बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, जो सत्संगी नाम की कमाई करते हैं, उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या जान लिया है, आज की साखी इसी बारे में है। तो प्यारी सात संगत जी, ये साखी एक कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग की है, जो दिन रात नाम की कमाई में ही लीन रहते हैं, भजन सिमरन में लीन रहते हैं। इन्हें किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं। इनका सारा समय भजन सिमरन में ही बीत जाता है। खाने पीने की तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं होता। बस ये सत्संगी अपने कमरे में ही उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहते हैं। कभी कभी ये थोड़ा बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय उस कुल मालिक की भजन बंदगी में ही बिताते हैं और ज्यादा किसी से बात नहीं करते। संगत जी, जब उन्होंने अपने अनुभव साझा किए तो उन्होंने बताया कि मौत के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसके साथ क्या क्या घटित होता है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि सच में हम मौत किसे कहते हैं। मौत ये नहीं है कि कोई मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। असल में सच्ची मृत्यु उस दिन होती है जब हम उस कुल मालिक की याद में नाम की कमाई में लीन हो जाएं और हमें अपनी सुध बुध ही ना रहे। उस दिन हमारी सच्ची मृत्यु होती है। ऐसे तो मरना जीना लगा ही रहता है, हमारा आना जाना लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। इस मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सकते। असल में सच्ची मृत्यु वही है जब हमारी सूरत नाम के रंग में रंग जाए और हमें अपनी सुध बुध ही ना रहे और हमारा मन बिल्कुल शून्य हो जाए, शांत हो जाए, तब हमारी सच्ची मृत्यु होती है। वैसे तो हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोगों की रोजाना मृत्यु होती है, लेकिन उनमें से कुछ भागों वाले जीव ही होते हैं जिनकी संपूर्ण मृत्यु हो जाती है और जो उस कुल मालिक में जाकर मिल जाते हैं। मौत के समय साधारण तौर पर हमारा शरीर छूटता है, लेकिन मन तो हमारा वैसा ही होता है। मन में वही सब कुछ पड़ा होता है जो हमने इकट्ठा किया है। उसकी मृत्यु होनी इतनी आसान नहीं है। हम जैसे ही अगले जन्म में जाते हैं या फिर अगली जूनी में जाते हैं तो फिर से वही सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है, क्योंकि मन हमारा नहीं मरा, मन वैसे का वैसा ही है, सिर्फ हमारा शरीर छूटा है। मन में जो पड़ा हुआ है वो अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब उनकी मृत्यु होती है, उनका शरीर भी छूट जाता है, मन से भी उनका छुटकारा हो जाता है और आत्मा भी उस कुल मालिक में जाकर मिल जाती है। लेकिन अगर बात साधारण जीवों की जाए तो उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मन से छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं है। अगर हमें उस कुल मालिक से मिलना है तो हमें नाम की कमाई करनी होगी। ये नाम की कमाई करने के साथ हमारा शरीर छूटने लगता है और जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं, हमारी सूरत ऊपर चढ़ने लगती है और हमें तकलीफ भी होती है, क्योंकि हमने पहले अभ्यास नहीं किया। लेकिन जो अभ्यासी होते हैं उन्हें ये तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वे हर रोज ऊपर जाते हैं और रोजाना उस कुल मालिक की भजन बंदगी करते हैं, सूरत को नाम के साथ जोड़ते हैं, धुन को सुनते हैं। उन्हें मृत्यु के समीप किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती, परंतु जो साधारण पुरुष हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है जब सूरत सिमटकर ऊपर आती है और हमारा स्थूल शरीर से छुटकारा होने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि नाम की कमाई के लिए समय निकालो, सूरत को नाम से जोड़ो, दोनों आंखों के बीच सूरत को लेकर आओ ताकि उस धुन को सुना जा सके और मृत्यु के समय हमें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो सके। लेकिन हम बातों को तो सुन लेते हैं, सत्संग तो सुन लेते हैं, परंतु उसे अमल में नहीं लाते और जब अंतिम समय आता है तब हमारी चीखें निकलती हैं, क्योंकि सूरत सिमटकर ऊपर आती है। जिसने जीते जी नाम की कमाई की है,
जिसने जीते जी मरकर देखा है वही एक सच्चा शिष्य है, वही एक महापुरुष है। अब वो कमाई वाले सत्संगी बताते हैं कि मैंने देखा है कि ऊपर कैसे देवी देवताओं की कतारें लगी हैं। सभी उस कुल मालिक के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसके आगे फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मनुष्य जामा हमें बार बार नहीं मिलता। ये बहुत ही अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये जामा हमें कुल मालिक की भजन बंदगी करने के लिए मिला है, उससे मिलाप करने के लिए मिला है। ऊपर देवी देवताओं की कतारें लगी हैं, वो हाथ जोड़कर खड़े हैं कि उन्हें भी ये मनुष्य का जामा मिले, ताकि वो भी मालिक की भजन बंदगी कर सकें, नाम की कमाई कर सकें। और जब जीव ऊपर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ऊपर उसका हिसाब किताब होता है। उसका हिसाब किताब उसके किए गए कर्मों के हिसाब से किया जाता है कि आगे कहाँ जाना है, कौन सी जूनी में जन्म लेना है। ये सब जीव के कर्मों पर निर्भर होता है। लेकिन जो नाम की कमाई करके जाते हैं, शब्द की कमाई करके जाते हैं, जिनकी पृथ्वी पर सूरत दिन रात उस कुल मालिक से जुड़ी होती है, वही मुक्त होते हैं, वो महापुरुष होते हैं। ऊपर सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उस महापुरुष का स्वागत करते हैं, जिसने नाम की कमाई की होती है, जिसने सूरत को नाम से जोड़ा होता है। उसका उसके दरबार में स्वागत किया जाता है, क्योंकि वो महापुरुष नाम की कमाई करके उस मालिक के दरबार में जाते हैं, तो मालिक भी खुश होता है, मालिक भी प्रसन्न हो जाता है और उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। उनका आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की, जिन्होंने जीवन में सूरत को नाम से नहीं जोड़ा, उनका हाल बहुत ही बुरा होता है। यमदूत उन्हें घसीट घसीट कर ले जाते हैं, उनका हिसाब किताब किया जाता है। बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है और उस समय जीव को वहाँ पछतावा भी होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। उस समय वहाँ पर जीव बहुत ही पछताता है कि मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गवा दिया, मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए, मैंने नाम की कमाई नहीं की। उस समय वहाँ पर वो जीव रोता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए। लेकिन जैसा कि सृष्टि का नियम है, होता वैसे ही है। जीव के कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म दिया जाता है, उसे अगली जूनी में डाला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई समय व्यर्थ मत गवाओ, जब भी समय मिले नाम की कमाई में लगाओ, शब्द की कमाई में लगाओ, सूरत को नाम से जोड़ो। अगर इस समय हमने समय को संभाल लिया, नाम की कमाई कर ली, तब हमें वहाँ पर पछताना नहीं पड़ेगा, हमारी वहाँ पर चीखें नहीं निकलेंगी। वहाँ हमारा पूरे मान सम्मान के साथ स्वागत होगा, मालिक की शरण मिलेगी, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और फिर उस नाम रूपी समुद्र में हमें जगह मिलेगी, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। तो साथ संगत जी, हमें भी समय रहते नाम सिमरन की कमाई करनी है, उस कुल मालिक के साथ खुद को जोड़ना है, ताकि हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। तो साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।